हम यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली के अशोक नगर में। यहाँ लोगों से जानेंगे कि पाकिस्तान को लेकर वो क्या सोचते हैं, पाकिस्तान को वो क्या सलाह देंगे। तो आपको पता ही होगा पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। जब आप पाकिस्तान का नाम सुनते तो आपके जहन में सबसे पहले 5 बातें क्या आती है? 5 बातें यही आती है कि पहले तो हम एक ही थे, पहली बात। दूसरी बात कि धर्म के नाम पर हमारा दोनों देश मतलब अलग हुआ। देखिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो अपना जो है अर्थव्यवस्था को देखे। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जब वो आतंकवादी हमला हुआ था तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे ठोस कदम लिए हैं। हाँ, उसको सोचना चाहिए कि अगर भारत पे फिर हमला होता है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी घटना कर सकता है। तो पाकिस्तान को इस सब बातों से सीख लेना चाहिए। तो चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर उनके जहन में क्या है। सर, पाकिस्तान को लेकर जैसे उन्होंने पुलवामा हमले पे उनका हाथ था और आतंकियों को पनाह देता है, उसमें आपके जहन में कोई ऐसी 5 बातें जो सबसे पहले आती हो? देखो, जो गलत काम करता है उसको उसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और पाकिस्तान के साथ हमने तो हमेशा दोस्ती का व्यवहार रखा, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा हमें धोखा ही दिया और इसके लिए उसको उसकी करे की सज़ा मिलनी ही चाहिए। क्या लगता है पाकिस्तान को टेररिज्म को पनाह देनी चाहिए कि नहीं देनी खत्म चाहिए, कर देनी चाहिए? टेररिज्म ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि एक इस्लाम मुल्क है और इस्लाम मुल्क में ये बड़ा शर्म की बात होती है कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं। तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान को लेकर इनकी क्या राय है। तो आप जब पाकिस्तान का नाम सुनते होंगे, जैसे पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, और जब आप उसका नाम सुनते तो आपके जहन में सबसे पहले 5 बातें कौन सी आती है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरा नाम भी मोहम्मद अयूब अंसारी है जी। और इंडिया से मुझे बहुत प्यार है। ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफरत करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की सोच की वजह से दिमाग में ये चीज़ सेट है कि वो लोग आतंकवादी ही वहाँ पैदा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल सकता हूँ कि लोगों की जहन में इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी को पनाह दिया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, अब जब कहीं पे पनाह दिया जाएगा तो हमारे दिमाग में बैठेगा कि आतंकवादी वहाँ पे रहते हैं। तो ये बहुत घटिया एक प्लान था हमारे इंडिया पे करने का, जो पुलवामा हमले में हुआ था। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया ने अगर सोच लिया, अगर हमारे भारत ने अगर सोच लिया कि हमला करने हैं, इस तरह के अगर हमला करने का सोच लें, तो पाकिस्तान इस नक्शे से मिट जाएगी। एक मुस्लिम होते हुए मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत बुरी थी और ये कभी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जो है षड्यंत्र रचना ही नहीं चाहिए। उनको, पाकिस्तान को एक मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप इस तरह के षड्यंत्र रचते हो, आप मत करो ऐसा। अगर हम हिंदुस्तानी अगर इस तरह हो गए तो आप नक्शे से मिट जाओगे। पाकिस्तान आपने देखा होगा आतंकियों को पनाह देता है अपने देश में, उसको लेकर पाकिस्तान के नाम सुनते आपके जहन में जो 5 बातें आती हैं वो कौन सी हैं? 5 बातें तो नहीं है, लेकिन वो गलत है जो उसने किया था, उसका विरोध करना चाहिए और हमारे सरकार को एक्शन लेना चाहिए था उसके ऊपर, पुलवामा पे जो हुआ था अटैक। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान पर? मैं यही बोलूँगा कि पहले पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पहले वो अपना देश का अर्थव्यवस्था बहुत कुछ सही करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ पड़ोसी देश पे जो भी करना है करे, या उससे बात करे, समझौता करे, जो भी। टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ज़्यादा टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो अड्डा वहाँ पे बना हुआ है उसको हटा देना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट भी करना चाहिए उसको। पुलवामा की बसी है और उसके पीछे जो आपको याद होगा 2 साल पहले आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, जहां भारत के 44 जवान शहीद हो गए थे और उसके पीछे हाथ पाकिस्तान का साफ तौर से जाहिर है, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब भी लिया था। लेकिन सबसे पहले जब आप पाकिस्तान का नाम सुनते तो आपके मन में वो 5 बातें क्या है जो आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान देखा जाए तो एक टेररिस्ट का गढ़ है पूरा, ठीक है, जो हर टेररिस्ट को पनाह देता है। मोस्ट ऑफ ऑल टेररिस्ट वहीं से पैदा होते हैं जो हमारे देश के लिए या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे देशद्रोही बनते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर बात किया जाए तो आतंकी का कोई मजहब नहीं होता है, ठीक है। आतंकी कोई भी हो सकता है, हम आप में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनके शकल पे लिखा नहीं होता है, ठीक है। पाकिस्तान आए दिन हिंदू मुस्लिम जातिवाद पे लेके कुछ न कुछ नई चीज़ें करता रहता है, ठीक है। और दैट्स ऑल, यही है सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान को कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? पाकिस्तान को मेरी तरफ से यही संदेश है
कि अगर यही रवैया रहा तो सुधर जाओ, ठीक है, नहीं तो आने वाला टाइम क्या होगा, भारत बदल गया है, ठीक है, तुम्हारे साथ क्या होगा वो तो खुदा ही जानता है, ठीक है। दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और बाकी को पता ही है आगे सबको। चलिए, दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, पर कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे।